हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है नगिन बेस्ट डिजिटल लर्निंग चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th की हिंदी बुक आरोह भाग 2 गद्य खंड का चैप्टर 10 भक्तिन। भक्तिन के आज हम एमसीक्यू करेंगे। इसकी लेखिका श्रीमती महादेवी वर्मा जी है। महादेवी वर्मा जी ने यह एक संस्मरणात्मक रेखाचित्र है। इस कहानी में उन्होंने अपनी सेविका भक्तिन के जीवन के उतार चढ़ावों, उसके आचार व्यवहार व स्वभाव के बारे में लिखा है। उन्होंने यह भी बताया है कि भक्तिन एक ऐसी जुझारू महिला थी जिसने अपने जीवन के संघर्षों से कभी हार नहीं मानी और अपना पूरा जीवन अपने असूलों व अपने ग्रामीण संस्कृति के अनुसार ही जिया। कहानी की शुरुआत करते हुए लेखिका कहती है कि भक्तिन छोटे कद व दुबले पतले शरीर वाली बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन जीने वाली महिला थी, लेकिन लेखिका की सेवा वह कुछ इस तरह से करती थी जैसे पवन पुत्र हनुमान राम जी की सेवा किया करते थे, यानी बिना थके रात दिन उनके लिए काम करती थी। लेखिका के पास जब वह पहली बार नौकरी के लिए आई तो उसने अपना नाम लक्ष्मी बताया था, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि उसे कोई उस नाम से पुकारे। लक्ष्मी के गले में कंठी माला और उसका स्वभाव देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया, जिसे सुनकर वह बहुत खुश हो गई। महादेवी वर्मा जी ने इस कहानी को 4 भागों में बांटा है। पहले भाग में लेखिका के भक्तिन यानी लेखिका ने भक्तिन के जन्म व उसकी शादी के बारे में बताया है। पिता से मिलने की आस में जब भक्तिन मायके पहुंची, पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर उसे कितना दुख हुआ और उसने अपनी सास को खरी खोटी सुनाई। यहाँ तक उन्होंने अपने पहले भाग में बताया है। कहानी के दूसरे भाग में भक्तिन की शादीशुदा जीवन के बारे में बताया है, उसकी बेटियों के बारे में, बेटियों की शादी के बारे में, भक्तिन के खिलाफ पति को भी परिवार के सदस्यों द्वारा उकसाया जाना और बड़ी बेटी का विवाह बड़े धूमधाम से किया। उन सब चीज के बारे में कहानी के दूसरे भाग में बताया गया है। कहानी के तीसरे भाग में दुर्भाग्यवश बड़ी बेटी का पति भी मर जाता है और वह परिजनों ने संपत्ति के लालच में आकर भक्तिन की विधवा बेटी का विवाह अपने बेटे के साले जो तीतरबाज साला था उससे करवाना चाहा। शादी के बाद भाई इसमें मेन यही बताया गया है कि जो भक्तिन की बेटी विधवा बेटी थी उसका विवाह तीतरबाज दामाद के साथ कराना चाहा और लेखिका के घर आकर उसके बाद वो सेविका बन गई। और कहानी के चौथे हिस्से में लेखिका कहती है कि उसने लेखिका ने भक्तिन को नहीं बदल सकी वो, लेकिन भक्तिन लेखिका को बदल दिया। भाई वो जो सन्यासी की तरह थी और वह एक गृहस्थन भी थी, वह नियम धर्म से चलने वाली महिला थी और भक्तिन की एक खासियत थी कि दूसरे के मन की तो वह नहीं मानती थी और दूसरे से अपने मन की अवश्य करवा लेती थी। लेखिका के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण उनके जेल जाने की संभावना बनी रहती थी, लेकिन भक्तिन जेल जाने से बहुत डरती थी। वह लेखिका की सेवा भी पूरी करना चाहती थी, लेकिन वो जेल जाने से बहुत डरती थी। यहाँ तक कि लेखिका को छोड़कर अपनी बेटी दामाद के पास भी वो नहीं जाने को तैयार थी। फिर भी ऐसी स्वामी भक्त सेविका को खोना लेखिका नहीं चाहती थी। भक्तिन अपने गहरों संबंधों और बेहतरीन तालमेल के बारे में कहती है कि वह ऐसी स्वामी भक्त सेविका को
खोना नहीं चाहती है। तो इस प्रकार हमने शॉर्ट में चैप्टर को देखा। अब हम इसके एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू के माध्यम से हम चैप्टर के छोटे छोटे हिस्से को समझेंगे। प्रश्न नंबर 1, भक्तिन पाठ के आधार पर पंचायतों की क्या तस्वीर उभरती है? ऑप्शन ए पंचायतें गूंगी, लाचार और अयोग्य है। ऑप्शन बी, वे सही न्याय नहीं कर पाती। ऑप्शन सी, वे दूध का दूध और पानी का पानी करती है। ऑप्शन डी, वे अपने स्वार्थों को पूरा करती है। आंसर इज ऑप्शन ए, पंचायतें गूंगी, लाचार और अयोग्य होती है। भाई भक्तिन पाठ में पंचायत जो है गूंगी और लाचार अयोग्य बताई गई है, क्योंकि भक्तिन पाठ में उसने भक्तिन की विधवा बेटी के ऊपर अत्याचार दुष्कर्म होने के बाद भी पंचायत ने उसकी नहीं सुनी और तीतरबाज साले के साथ आदमी के साथ उसका विवाह करने का फैसला ले लिया। तब यहाँ पर पंचायत को गूंगी, लाचार और अयोग्य बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, भक्तिन किस प्रकार का भोजन बनाती थी? भाई भक्तिन किस प्रकार का यानी कैसा भोजन बनाती थी? ऑप्शन ए तीखा और मसालेदार। ऑप्शन बी, तीखा और मीठा। ऑप्शन सी, सीधा सरल भोजन। ऑप्शन डी, स्वादिष्ट और गरिष्ठ। आंसर ऑप्शन सी, सीधा सरल और भोजन। भाई भक्तिन जो थी वो सीधा सादा और सरल भोजन बनाती थी। उसे तीखा और मसालेदार और इधर स्वादिष्ट भोजन नहीं बनाना आता था। वो सीधा सादा सरल भोजन बनाती थी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, भक्तिन में कौन सा भाव प्रबल था? भाई भक्तिन में कौन सा भाव प्रबल था? ऑप्शन ए वीरता का भाव। ऑप्शन बी, स्वाभिमान का भाव। ऑप्शन सी, घृणा का भाव। ऑप्शन डी, ईर्ष्या का भाव। आंसर इज ऑप्शन बी, स्वाभिमान का भाव भक्तिन में प्रबल था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, खोटे सिक्कों की टकसाल का अर्थ क्या है? भाई खोटे सिक्के की टकसाल क्या होती है, इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, निकम्मे काम करने वाली पत्नी। भाई निकम्मे काम जो गलत काम करती हो वो वाली पत्नी। नंबर बी, बेकार पत्नी। ऑप्शन सी, जिस टकसाल से खोटे सिक्के निकलते हैं। भाई जिस टकसाल से फैक्ट्री से खोटे सिक्के निकलते हैं। ऑप्शन डी, कन्याओं को जन्म देने वाली पत्नी या कन्याओं को जन्म देने वाली पत्नी। आंसर इज ऑप्शन डी, कन्याओं को जन्म देने वाली पत्नी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, महादेवी ने लक्ष्मण को भक्तिन कहना क्यों आरंभ कर दिया? भाई महादेवी वर्मा ने लक्ष्मण को लक्ष्मी ना कहकर भक्तिन कहना क्यों आरंभ कर दिया? ऑप्शन ए, उसके व्यवहार को देखकर। ऑप्शन बी, उसके वैराग्यपूर्ण जीवन को देखकर। ऑप्शन सी, उसके गले में कंठी माला को देखकर। ऑप्शन डी, उसकी शांत मुद्रा को देखकर। भाई इन चारों में से भक्तिन महादेवी ने लक्ष्मण को भक्तिन कहना क्यों आरंभ कर दिया? आंसर इज ऑप्शन सी, उसके गले में कंठी माला देखकर महादेवी ने लक्ष्मण को भक्तिन कहना आरंभ कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, भक्तिन किसके लिए लड़ाई लड़ती रही? भाई भक्तिन किसके लिए लड़ाई लड़ती रही? ऑप्शन ए, अपने अस्तित्व के लिए, अपने पति के लिए। ऑप्शन सी, और महादेवी के लिए। ऑप्शन डी, अपनी बेटियों के हक के लिए। भाई किसके लिए वो लड़ाई लड़ती रही? आंसर इज ऑप्शन डी, अपनी बेटियों के हक के लिए वो लड़ाई लड़ती रही। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 7,
भक्तिन पाठ की रचयिता है? भाई भक्तिन पाठ किसने लिखा है? ऑप्शन ए जैनेन्द्र कुमार ने, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा ने, ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान ने, ऑप्शन डी राग्य राघव ने। भाई इन चारों में से भक्तिन पाठ की रचयिता कौन है? आंसर इज ऑप्शन बी महादेवी वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, भक्तिन महादेवी से कितने वर्ष बड़ी थी? भाई भक्तिन की उम्र कितनी थी? वो महादेवी से कितनी बड़ी उम्र की थी? ऑप्शन ए 15 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 20 वर्ष। भाई कितने वर्ष बड़ी थी भक्तिन महादेवी वर्मा से? आंसर इज ऑप्शन बी 25 वर्ष बड़ी थी भक्तिन महादेवी वर्मा से। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, भक्तिन किसके समान अपनी मालकिन के साथ लगी रहती थी? भाई किसके समान वो अपनी मालकिन के साथ हमेशा लगी रहती थी? ऑप्शन ए छाया के समान, ऑप्शन बी धूप के समान, ऑप्शन सी वायु के समान, ऑप्शन डी पालतू पशु के समान। भाई किस चीज के समान वो लगी रहती थी? आंसर इज ऑप्शन ए छाया के समान भक्तिन अपनी मालकिन के साथ लगी रहती थी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, भक्तिन का शूरवीर पिता किस गांव का रहने वाला था? भाई जो भक्तिन का शूरवीर पिता था वो किस गांव का रहने वाला था? आंसर इज ऑप्शन ए मुंशी, ऑप्शन बी लूसी, ऑप्शन सी झूसी, ऑप्शन डी हंडिया। भाई इन चारों में से किस गांव का भक्तिन का शूरवीर पिता रहने वाला था? आंसर इज ऑप्शन सी झूसी। झूसी गांव का भक्तिन का पिता रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 11, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? भाई भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? ये भक्तिन नाम तो लेखिका ने दिया था। उसके गले में कंठी माला को देखकर, सिर मुंडा हुआ देखकर भक्तिन नाम तो लेखिका ने, महादेवी वर्मा जी ने भक्तिन को दिया था। लेकिन उसका वास्तविक असली नाम क्या था? ऑप्शन ए भक्तिन, ऑप्शन बी लक्ष्मी, ऑप्शन सी दासिन, ऑप्शन डी पार्वती। आंसर इज ऑप्शन बी लक्ष्मिन यानी लक्ष्मी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, भक्तिन का विवाह किस गांव में हुआ? भाई भक्तिन का विवाह किस गांव में हुआ था? ऑप्शन ए हंडिया, ऑप्शन बी कंडिया, ऑप्शन सी पंडिया, ऑप्शन डी मंडिया। भाई कौन से गांव में भक्तिन का विवाह हुआ था? आंसर इज ऑप्शन ए हंडिया। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13, भक्तिन का गोना किस आयु में हुआ था? भाई भक्तिन का गोना ब्याह तो उसका छोटी उम्र में हो गया था, पर गोना किस आयु में हुआ था? ऑप्शन ए 9 वर्ष, ऑप्शन बी 12 वर्ष, ऑप्शन सी 13 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष। भाई इन चारों में से भक्तिन का गोना किस आयु में हुआ था? ऑप्शन ए 9 वर्ष की आयु में भक्तिन का गोना हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, भक्तिन की कितनी जिठानियाँ थी? भाई भक्तिन की कितनी जिठानियाँ थी उसके परिवार में? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। भाई जो भक्तिन थी उसकी आंसर इज ऑप्शन सी 2 जिठानियाँ थी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15, भक्तिन का विवाह किस आयु में हुआ था? भक्तिन का विवाह किस आयु में हुआ था? ऑप्शन ए 7 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 8 वर्ष, ऑप्शन डी 5 वर्ष। भाई भक्तिन का गोना तो 9 वर्ष की आयु में हुआ था, लेकिन
विवाह किस आयु में हुआ था? आंसर इज ऑप्शन डी, 5 वर्ष की आयु में भक्तिन का विवाह हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, महादेवी ने भक्तिन के जीवन को कितने परिच्छेदों में विभक्त किया है? भाई महादेवी ने भक्तिन के जीवन को कितने परिच्छेदों में, यानी उसकी जीवनी को कितने भागों में विभक्त किया है? भाई बताया है कहानी को, उसके जीवन की कहानी को कितने भागों में बांटा है? ऑप्शन ए 3 भागों में, ऑप्शन बी 4 भागों में, ऑप्शन सी 7 भागों में, ऑप्शन डी 5 भागों में। आंसर इज ऑप्शन बी, 4 भागों में महादेवी ने भक्तिन के जीवन के को परिच्छेदों में विभक्त किया है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, भक्तिन का नामकरण किसने किया? भाई भक्तिन का नामकरण किसने किया? भक्तिन नाम उसका वास्तविक नाम नहीं था, उसका यह नामकरण किसने किया? ऑप्शन ए सास ने, ऑप्शन बी पति ने, ऑप्शन सी जिठानियों ने, ऑप्शन डी महादेवी ने। आंसर इज ऑप्शन डी, महादेवी ने भक्तिन का नामकरण किया। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, ससुराल में भक्तिन के साथ सदव्यवहार किसने किया? भाई ससुराल में भक्तिन के साथ सदव्यवहार किसने किया? ऑप्शन इज सदव्यवहार, भाई ससुराल में सब उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे, लेकिन अच्छा व्यवहार सदव्यवहार किसने किया था? ऑप्शन ए जिठानियों ने, ऑप्शन बी पति ने, ऑप्शन सी सास ने, ऑप्शन डी ससुर ने। आंसर इज ऑप्शन बी, पति ने। पति ने ससुराल में भक्तिन के साथ सदव्यवहार, अच्छा व्यवहार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सास और जिठानियाँ भक्तिन के साथ कैसा व्यवहार करती थी? भाई सास और जिठानियों का भक्तिन के साथ कैसा व्यवहार था? ऑप्शन ए क्रूरतापूर्ण, ऑप्शन बी स्नेहपूर्ण, ऑप्शन सी दयापूर्ण, ऑप्शन डी प्रेमपूर्ण। इन चारों में से सास और जिठानियों का भक्तिन के साथ कैसा व्यवहार था? आंसर इज ऑप्शन ए क्रूरतापूर्ण। भाई उनका क्रूरतापूर्ण व्यवहार क्यों था? क्योंकि भक्तिन की 3 लड़कियों को जन्म दिया था और सास और जिठानियों के लड़कों ने, भाई उनके सिर्फ लड़के थे और भक्तिन की लड़कियां थी, इसलिए उनके साथ भक्तिन के साथ उनका व्यवहार क्रूरतापूर्ण था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, भक्तिन के ससुराल वालों ने उसके पति की मृत्यु पर उसे पुनर्विवाह के लिए क्यों कहा? भाई भक्तिन के जब ससुराल वालों ने उसके पति की मृत्यु हो गई थी तो उसे दोबारा विवाह करने के लिए क्यों कहा? ऑप्शन ए ताकि भक्तिन सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर सके, ऑप्शन बी ताकि वे भक्तिन की घर संपत्ति को हथिया सके, ऑप्शन सी ताकि वे भक्तिन से छुटकारा पा सके, ऑप्शन डी ताकि वे भक्तिन को पुणे समाज में सम्मान दे सके। इन चारों में से क्या कारण था कि भक्तिन के ससुराल वालों ने उसके पति की मृत्यु के बाद उसे पुनर्विवाह के लिए कहा? आंसर इज ऑप्शन बी, ताकि वे भक्तिन की घर संपत्ति को हथिया सके। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, हमारा समाज विधवा के साथ कैसा व्यवहार करता है? भाई हमारे समाज में विधवा के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? ऑप्शन ए स्नेहपूर्ण, ऑप्शन बी असम्मानपूर्ण, ऑप्शन सी सहानुभूतिपूर्ण, ऑप्शन डी सम्मानपूर्ण। भाई कैसा व्यवहार विधवा के साथ किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन बी, असम्मानपूर्ण। भक्ति पाठ की लेखिका कौन है? आंसर इज महादेवी वर्मा जी। क्वेश्चन नंबर 2, भक्ति संस्मरण महादेवी वर्मा की किस कृति में संकलित है? भाई भक्ति संस्मरण है जो महादेवी वर्मा की किस कृति में संकलित है? समृति की रेखाएं, उनकी समृति की रेखाओं में
भक्तिन संस्मरण सम्मिलित है। नंबर 3, भक्तिन किस विधा में लिखा गया है? भाई महादेवी वर्मा ने भक्तिन पाठ किस विधा में लिखा गया है? आत्म संस्मरणात्मक रेखाचित्र। भाई कौन सी विधा है इसकी? आत्म संस्मरणात्मक रेखाचित्र। नेक्स्ट, भक्तिन पाठ में मूलतः किन सामाजिक समस्याओं का उल्लेख किया गया है? भाई जो ये भक्तिन पाठ है महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा हुआ, मूलतः किन सामाजिक समस्याओं का उल्लेख उसके अंदर किया गया है? आंसर, अशिक्षा का, अंधविश्वास का, विधवा समस्या का व लड़के और लड़कियों के भेदभाव का। इन सभी का मेन सामाजिक समस्याएं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, भक्तिन महादेवी वर्मा जी से कितने वर्ष बड़ी थी? भक्तिन जो है महादेवी वर्मा जी से कितने वर्ष बड़ी थी? लगभग 25 वर्ष। महादेवी वर्मा जी ने भक्तिन के जीवन को कितने परिच्छेदों में विभक्त किया है? आंसर इज 4 भागों में महादेवी वर्मा ने भक्तिन के जीवन को बांटा है। नेक्स्ट प्रश्न, भक्तिन पाठ के आधार पर पंचायतों की तस्वीर उभरती है। भाई भक्तिन पाठ के आधार पर बताओ कि पंचायत की क्या तस्वीर उभरती है? पंचायत गूंगी, लाचार और अयोग्य थी। भाई भक्तिन पाठ पर पता चला कि पंचायत जो गूंगी, लाचार और अयोग्य थी। नेक्स्ट प्रश्न, भक्तिन कौन थी? महादेवी वर्मा जी की देहाती सेविका। भक्तिन कौन थी? महादेवी वर्मा, लेखिका महादेवी वर्मा जी की देहाती यानी ग्वार गांव में रहने वाली एक सेविका थी। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मीन यानी लक्ष्मी। भक्तिन का शूरवीर पिता किस गांव का रहने वाला था? झूसी। भक्तिन का विवाह किस गांव में हुआ था? भाई वो झूसी गांव की रहने वाली थी, पर विवाह उसका कहाँ हुआ था? हंडिया में। भक्तिन का विवाह किस आयु में हुआ था? 5 वर्ष की आयु में भक्तिन का विवाह हुआ था। भक्तिन का गोना किस उम्र में हुआ था? भक्तिन का गोना 9 वर्ष की उम्र में हुआ था। भक्तिन की कितनी जिठानियाँ थी? भाई भक्तिन की कितनी जिठानियाँ थी? 2। भक्तिन का कद व आंखें कैसी थी? भक्तिन का कद और आंखें कैसी थी? छोटी छोटी आंखें थी और छोटा कद था। नेक्स्ट, भक्तिन के पिता, भाई भक्तिन के पति की मृत्यु के समय भक्तिन की उम्र कितनी थी? जब उसके पति की मृत्यु हुई, भक्तिन की उम्र पूछी है, उसके पति की मृत्यु उम्र नहीं। यहाँ भक्तिन के पति की मृत्यु के समय भक्तिन की उम्र कितनी थी? चैप्टर में भक्तिन के पति की उम्र बताई गई है और यहाँ भक्तिन की उम्र पूछी है 29 वर्ष। और भक्तिन के पति की मृत्यु के समय कितनी उम्र थी? दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और फिर देखिए। यहाँ पर भक्तिन के पति की उम्र पूछी गई है 36 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न, तुषारपात का शाब्दिक अर्थ क्या है? भाई तुषारपात का शाब्दिक अर्थ क्या है? ओले गिरना। ओले गिरने को तुषारपात कहते हैं। भक्तिन की कितनी बेटियां थी? भक्तिन की 3 बेटियां थी। भक्तिन की विशेषताएं बताए। वह भक्तिन कैसी थी? उसके अंदर क्या विशेषता थी? वह परिश्रमी थी, स्वाभिमानी सेविका थी। वह बहुत परिश्रमी थी और स्वाभिमानी थी। भक्तिन में कौन सा भाव प्रबल था? आंसर इज स्वाभिमान का भाव प्रबल था। नेक्स्ट, पाठ के अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल का क्या अर्थ है? भाई पाठ के अनुसार जो खोटे सिक्के होते हैं उसकी टकसाल का क्या अर्थ है? आंसर इज कन्याओं को जन्म देने वाली महिला या पत्नी। जो लगातार कई कन्याओं को जन्म देती है उसको खोटे सिक्कों की टकसाल कहा जाता है। इस पाठ में भक्तिन को खोटे सिक्के की टकसाल कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, पाठ में
खोटे सिक्कों की टकसाल किसे कहा गया है? भाई इस पार्ट में किसे कहा गया है खोटे सिक्के की टकसाल? भक्तिन को खोटे सिक्के की टकसाल कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, भक्तिन का लक्ष्मीन से भक्तिन नामकरण किसने किया? भाई भक्तिन का पहले लक्ष्मी नाम था, उसके बाद भक्तिन पड़ा, यह नामकरण किसने किया? लेखिका महादेवी वर्मा ने भक्तिन का नामकरण किया। महादेवी वर्मा जी ने लक्ष्मीन को भक्तिन कहना क्यों आरंभ कर दिया? क्योंकि उसके गले में कंठी माला को देखकर महादेवी वर्मा ने लक्ष्मीन को भक्तिन कहना आरंभ कर दिया। भक्तिन ने लेखिका से क्या प्रार्थना की? भाई भक्तिन ने लेखिका से क्या प्रार्थना की कि उसे उसके वास्तविक नाम लक्ष्मण से ना बुलाने की। उसे उसके वास्तविक नाम लक्ष्मण से ना बुलाने की भक्तिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिन लक्ष्मण ने लेखिका से उसका असली नाम ना प्रयोग करने की विनती क्यों की? भाई लक्ष्मण क्यों नहीं चाहती थी कि लेखिका उसको उसके असली नाम से बुलाए? उसने क्यों विनती करी कि उसका असली नाम ना प्रयोग किया जाए? क्योंकि वह अपने नाम के विपरीत बहुत गरीब थी। भाई क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जो है वो ऐश्वर्य का प्रतीक है, यहाँ लक्ष्मी देवी का प्रतीक है, परंतु लक्ष्मी नाम भक्तिन का बिल्कुल विपरीत था। उसके वह तो ऐश्वर्य की जगह गरीब थी। भाई उसके विपरीत बहुत गरीब थी वो। नेक्स्ट प्रश्न, वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताना नहीं चाहती थी। यहाँ किस नाम को समृद्धि सूचक कहा गया है? भाई यहाँ पर समृद्धि सूचक नाम किसे कहा गया है? लक्ष्मी धन की देवी को समृद्धि सूचक नाम कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, भक्तिन किसके लिए लड़ाई लड़ती रहती थी? भाई भक्तिन किसके लिए लड़ाई लड़ती थी? अपनी बेटियों के हक के लिए भक्तिन लड़ाई लड़ती रहती थी। नेक्स्ट प्रश्न, भक्तिन किस प्रकार का भोजन बनाती थी? भक्तिन कैसा भोजन बनाती थी? सीधा, सरल और सात्विक भोजन बनाती थी। उसे किस अन्य का कहा आना पसंद नहीं था? भाई किसी का भक्तिन को, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? भक्तिन को किसका कहाँ आना पसंद नहीं था? भाई भक्तिन को अपनी रसोई घर में किसी का भी आना पसंद नहीं था। वो नहीं चाहती थी कि रसोई घर में कोई भी आए। नेक्स्ट प्रश्न, ससुराल में भक्तिन के साथ उसके पति का व्यवहार कैसा था? भाई ससुराल में सभी का व्यवहार तो भक्तिन के साथ बहुत बुरा था, लेकिन पति का व्यवहार कैसा था? बहुत अच्छा। पति का व्यवहार बहुत अच्छा था। नेक्स्ट प्रश्न, भक्तिन घर वालों की अपेक्षा के बाद सौभाग्यशाली क्यों थी? भाई जो भक्तिन है घर वालों की उपेक्षा के बाद भी सौभाग्यशाली थी, क्यों? आंसर, क्योंकि उसका पति उसे कभी डांटता या उसके साथ अभद्र व्यवहार नहीं करता था। क्योंकि उसका पति उसके साथ कभी उसको डांटता नहीं था और ना ही उसके साथ अभद्र व्यवहार करता था। भक्तिन अपने पति को क्या संबोधन कर याद करती थी? भाई वह अपने पति को क्या कहकर याद करती थी? बुढ़ऊ। भाई वो कहती थी, वो समझती थी कि अब मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ तो मेरे पति भी ऊपर जाकर बूढ़े हो गए होंगे। भक्तिन अपने पति को क्या संबोधन कर याद करती थी? बुढ़ऊ। भाई भक्तिन अपने पति को बुढ़ऊ कहकर याद करती थी। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। भाई कौन? भक्तिन बड़े बाप वाले की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। यह कथन किसके लिए कहा गया है? भक्तिन के पति के लिए। भैया किसके लिए कहा गया है? भक्तिन के पति के लिए यह कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, जेठानियाँ भक्तिन के साथ कैसा व्यवहार करती थी? जेठानियाँ भक्तिन के साथ कैसा व्यवहार करती थी? क्रूरता भरा। नेक्स्ट प्रश्न, भक्तिन को दूसरा विवाह करने के लिए
कौन उकसाता था? जेठ जिठानी। भाई जेठ और जिठानी भक्तिन को दूसरा विवाह करने के लिए उकसाते थे। नेक्स्ट प्रश्न, भक्तिन के ससुराल वालों ने उसके पति की मृत्यु के बाद उसे पुनर्विवाह करने के लिए क्यों कहा? भाई भक्तिन के ससुराल वालों ने उसके पति की मृत्यु के बाद उसे पुनर्विवाह करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि ताकि वो भक्तिन का घर, जमीन व संपत्ति हड़प सके। भाई वो भक्तिन की जमीन, घर, संपत्ति हड़प सके, इसलिए उसने भक्तिन के ससुराल वालों को उसके पति की मृत्यु के बाद पुनर्विवाह करने को कहा। हमारा समाज विधवाओं के साथ कैसा व्यवहार करता है? हमारा समाज विधवाओं के साथ कैसा व्यवहार करता है? असम्मान। हमारा समाज विधवाओं के साथ असम्मानपूर्ण व्यवहार करता है। लेखिका महादेवी वर्मा जी से संबंधित प्रश्न। भाई लेखिका के ऊपर भी प्रश्न बनते हैं, हम अब उन्हें प्रश्नों को देखते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? सन 1907 में। महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ पर उनका जन्म हुआ था? फर्रुखाबाद में। नेक्स्ट प्रश्न, महादेवी वर्मा का निधन कब हुआ था? उनका निधन यानी मृत्यु कब हुई थी? सन 1987 में। महादेवी वर्मा का निधन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, प्रयागराज में महादेवी वर्मा का निधन हुआ था। महादेवी वर्मा को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? भाई उन्होंने कौन सी रचना की थी जिसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें दिया गया? आंसर इज यामा। यामा की उन्होंने रचना की थी। नेक्स्ट प्रश्न, महादेवी वर्मा जी को कौन कौन से पुरस्कार मिले थे? भाई उन्हें कौन कौन से पुरस्कार से अलंकृत किया गया था? आंसर इज ज्ञानपीठ पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत भारती पुरस्कार आदि कई पुरस्कारों से उन्हें पुरस्कृत किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, महादेवी वर्मा जी को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? भाई उनके मरने के बाद भी उन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? पद्म विभूषण पुरस्कार उन्हें मरने के बाद, मरणोपरांत उन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ। महादेवी वर्मा किस युग के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती है? भाई किस युग के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती है वो? आंसर इज छायावाद। छायावाद के 4, भाई वो छायावाद स्तंभ की में से एक मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, किसे आधुनिक मीरा कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी को। भाई महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा का नाम दिया जाता है। महादेवी वर्मा के प्रमुख काव्य संग्रह हैं। उनके प्रमुख काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? रश्मि, नीलांबर और दीपशिखा। उनके कौन से प्रमुख काव्य संग्रह हैं? रश्मि, नीलांबर और दीपशिखा। तो इस प्रकार हमने MCQ और 1 वर्ड के क्वेश्चन आंसरों को किया और इनके माध्यम से हमने पूरे चैप्टर को एक बार फिर से शॉर्ट में देखा। हमने पूरे चैप्टर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकालकर आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं। आप इन वीडियोस को, चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को, पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को, MCQs को, सभी को वीडियो अच्छे से देखें और समझें। आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आएगा और आगे हम इसी तरह आपके लिए और भी चैप्टर्स लेते आएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।